हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रेड विद ज्ञान पे। तो जैसा कि देखा जाए आज फिर मार्केट एक्टिव है और चार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और हर ट्रेडर अपनी तरफ से बेटर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। किसी का फोकस फास्ट मूवमेंट कैप्चर करने पे होता है और कोई परफेक्ट एंट्री का वेट करता है और कुछ लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस बार अननेसेसरी मिस्टेक्स रिपीट ना हो, क्योंकि रियलिटी में प्रॉब्लम सिर्फ रॉन्ग डिसीजन की नहीं होती, अनस्टेबल एग्जीक्यूशन की भी होती है। जब तक ट्रेड ओपन नहीं होता है तब तक सब इजी लगता है, सेटअप क्लियर लगता है और कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है और जो हमारी प्लानिंग होती है वो भी परफेक्ट फील होती है। लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट स्पीड पिक करता है, मेजॉरिटी ट्रेडर्स अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर खुद ही डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई जल्दबाजी में एंट्री बना लेता है और कोई तो स्मॉल फ्लक्चुएशन में भी एग्जिट कर देता है और कुछ ट्रेडर एक्साइटमेंट में ही अननेसेसरी रिस्क इंक्रीज कर लेते हैं और इसी डिफरेंस की वजह से सेम मार्केट में सबका आउटकम जो है वो भी अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लेमन ऐप के बोल्ड ट्रेड फीचर को और देखेंगे कि ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क प्रैक्टिकल लेवल पर किस तरह से काम करता है। साथ ही हम कवर करेंगे सेटअप किस तरह विजिबल होते हैं, लाइव एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट कैसा फील होता है, टेक्नोलॉजी असिस्टेंट सपोर्ट का रोल क्या होता है और ट्रेडर्स कहाँ रिपीटेड मिस्टेक्स करते हैं और बिगनर्स के लिए स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन कितना यूजफुल फील होता है। तो फर्स्ट हमारा होने वाला है मार्केट साइकोलॉजी। फास्ट मार्केट मूवमेंट के टाइम चैलेंज सिर्फ चार्ट को समझना नहीं होता, बल्कि अपने इमोशंस को भी स्टेबल रखना होता है। जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तब मेजॉरिटी लोग इम्पल्सिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। माइनर सा डाउन साइड आते ही फियर जो है वो विजिबल होने लगता है और थोड़ा अप साइड मूवमेंट होते ही इम्पेशंस एक्टिव हो जाता है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार एनालिसिस सही होने के बाद भी जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता और इसका मेन रीज़न मोस्टली इमोशनल रिएक्शन होता है। और इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर हर मोमेंट पर रिएक्ट करने के बजाय प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और पेशेंस को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एक्साइटमेंट से नहीं कंट्रोल माइंडसेट से बिल्ड होती है। अब यहाँ पे बोल्ड ट्रेड सेक्शन ओपन करते ही सामने मल्टीपल सेटअप ऑर्गेनाइज फॉर्म में विजिबल होने लगता है। हर स्ट्रेटजी के साथ रिसेंट एक्टिविटी और परफॉर्मेंस ओवरव्यू भी अवेलेबल होता है, जिससे ट्रेडर को रिसेंट मार्केट के बिहेवियर का क्विक अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है। कुछ सेटअप्स मोमेंटम फोकस्ड विजिबल होते हैं, कुछ रिवर्सल ट्रैक करने के लिए डिजाइंड होते हैं और कुछ इंट्राडे मूवमेंट ऑब्जर्व करने के पर्पज से विजिबल होते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली क्लीन और सिस्टमैटिक फील होता है। नॉर्मली बिगनर्स स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन और रैंडम नॉइज की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन होने की वजह से ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कंफर्टेबली बहुत सिंपल फील हो जाता है। अगर आप भी इस फीचर को पर्सनली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक का यूज़ करके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और KYC कंप्लीट होने के बाद इसके फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। आप सबसे पहले डायरेक्टली FNO सेक्शन में मूव करते हैं और बोल्ड ट्रेड्स ओपन करते हैं और सेक्शन लोड होते ही EMA क्रॉस और स्विंग किंग जैसी स्ट्रेटजीज सामने ही विजिबल होने लगती है और उनके साथ रिसेंट परफॉर्मेंस एक्टिविटी भी डिस्प्ले होने लगती है। और इससे ये क्विकली समझ में आता है कि रिसेंट सेशन में कौन सा सेटअप कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे मैं स्विंग किंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही ये स्ट्रेटजी ओपन होती है तो सामने ही कंप्लीट एग्जीक्यूशन इंटरफेस विजिबल हो जाता है। यहाँ पे लाइव चार्ट भी अवेलेबल है, स्ट्राइक इन्फॉर्मेशन भी विजिबल है और प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स भी मेंशन है। अब यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है और इनिशियल मूवमेंट जो है इसकी वो वीक फील हो रही है और कैंडल जो है वो सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रही है। कुछ टाइम बाद बायर्स एक्टिव होते हुए विजिबल होते हैं और इसमें रिकवरी मूवमेंट भी दिखने लगती है और फिर कुछ जोन्स पर रिजेक्शन भी एक्टिवेट होता हुआ दिखता है। और प्रैक्टिकल मार्केट मूवमेंट मोस्टली इसी तरह बिहेव करती है, कभी शार्प स्पाइक, कभी रिट्रेसमेंट और कभी साइडवेज कंसोलिडेट करती है। और इसी स्टेज पर बिगिनर जो है वो इम्पल्सिव एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। कोई तो अपनी ट्रेड जल्दी ही स्क्वायर ऑफ कर देता है, कोई रिपीटेडली अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करता रहता है और कुछ ट्रेडर्स मिडवे अपना पूरा एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट का बेनिफिट ये होता है कि ट्रेडर को कंटिन्यूसली एक डिफाइंड फ्रेमवर्क विजिबल होता है, जिसे अननेसेसरी रिएक्शंस कंफर्टेबली रिड्यूस हो सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी ये होती है कि हर स्ट्रेटजी हर मार्केट में सेम आउटपुट जनरेट नहीं करती। स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूवमेंट में सेटअप का बिहेवियर अलग होता है और साइडवेज कंडीशंस में
कम्प्लीटली चेंज होता है। और इसी वजह से सिर्फ परसेंटेजेस देखकर जजमेंट बनाना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं माना जाता। एक्सपीरियंस ट्रेडर मार्केट एडेप्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को भी ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं कि स्ट्रेटजी किस टाइप के इन्वायरमेंट में कम्प्लीटली स्टेबिलिटी बिहेव कर रही है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इसी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। मार्केट में पहला ऑब्जेक्टिव अग्रेसिवली अर्निंग नहीं है, बल्कि अकाउंट को स्टेबल भी रखना होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कंटिन्यूसली आती रहती हैं, लेकिन वीक रिस्क हैंडलिंग अननेसेसरी डैमेज क्रिएट कर सकता है। इसीलिए डाउन साइड मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी ट्रेडर अप साइड इमेजिनेशन में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि एक्सपोजर रिस्क जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर स्मॉल फ्लक्चुएशंस भी उनके लिए इमोशनल प्रेशर क्रिएट कर देता है, और वही प्रेशर इम्पल्सिव डिसीजन का रीजन बन जाता है। प्लेटफॉर्म में क्वांटिटी एडजस्टमेंट फीचर भी अवेलेबल होता है, जिससे ट्रेडर्स अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने एक्सपोजर को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए कंपैरेटिवली स्मार्टर अप्रोच स्मॉलर पार्टिसिपेशन से स्टार्ट करनी होती है। पहले मार्केट बिहेवियर ऑब्जर्व करना, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन बिल्ड करना, और फिर ग्रेजुअली स्केल करना। ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोसेस मानी जाती हैं, क्योंकि डायरेक्टली हैवी एक्सपोजर इमोशनल इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसलिए ग्रेजुअल स्केलिंग कंपैरेटिवली सस्टेनेबल अप्रोच मानी जाती है। यहाँ बैकएंड में एक इंटेलिजेंट सपोर्ट लेयर भी काम करती है, जो कंटिन्यूसली मार्केट बिहेवियर और मार्केट में हो रहे चेंजेस को ऑब्जर्व और मॉनिटर करती है, और उसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेटअप्स और ट्रेडिंग कंडीशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करती रहती है, ताकि ट्रेडर्स को स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन के बजाय कंपैरेटिवली क्लीनर मार्केट व्यू मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिस्टम जो है फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है या फिर फिक्स रिजल्ट प्रॉमिस करता है। एक्चुअल पर्पस सिर्फ इतना होता है कि मार्केट को ऑब्जर्व करना और एग्जीक्यूशन के फ्लो को समझना। कंपैरेटिवली ये सारी चीज़ें इजी फील हो सकें, क्योंकि प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। सडन रिवर्सल्स और अनसर्टेनिटी, वोलेटिलिटी और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कंपैरेटिवली ये सब नॉर्मल चीजें हैं। इसीलिए किसी भी सपोर्ट फ्रेमवर्क को शॉर्टकट प्रॉफिट टूल्स समझने के बजाय देखना ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच माना जाता है। काफी ट्रेडर्स रिपीटेडली सेम बिहेवियर मिस्टेक रिपीट करते हैं। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर रिवेंज एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ रैंडम ऑनलाइन ओपिनियंस देखकर इंपल्सिव ट्रेड्स बना लेते हैं, और कुछ लोग लॉसेस रिकवर करने के प्रेशर में अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में ये हैबिट एग्जीक्यूशन क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों को ये वीक कर देती है, और इसीलिए मार्केट में सिर्फ सेटअप ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बिहेवियर स्टेबिलिटी भी इक्वली मैटर करती है। अगर नॉर्मल मार्केट नॉइज से कंपेयर करें तो यहाँ ओवरऑल स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड फील होता है। ये टिपिकल रैंडम फॉरवर्डिंग चैनल जैसा इन्वायरमेंट फील नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ लेवल सर्कुलेट होते रहते हैं, और ना ही ब्लाइंडली कॉपी बेस्ड एग्जीक्यूशन जैसा सेटअप लगता है। यहाँ सेटअप और एग्जीक्यूशन फ्लो कंपैरेटिवली सिस्टमैटिक वे में विजिबल रहते हैं, और जिससे ऑब्जर्वेशन प्रोसेस बिगिनर्स के लिए लेस चैरिटी फील होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन का बिगेस्ट एडवांटेज क्लैरिटी होता है। एक चीज हमेशा रियलिस्टिक वे में समझनी चाहिए, मार्केट में परमानेंट सर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। हर सेटअप कंटिन्यूसली परफेक्ट परफॉर्म करे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अनसर्टेनिटी ट्रेडिंग का परमानेंट कंपोनेंट रहेगी। इसीलिए मार्केट को इंस्टेंट अर्निंग शॉर्टकट की जगह ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। कंपैरेटिवली ये स्मार्टेस्ट माइंडसेट माना जाता है। जो लोग क्विक मनी एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आते हैं वो मोस्टली इमोशनल प्रेशर में फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रोसेस और डिसिप्लिन बिल्ड करने पर फोकस करते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल एग्जीक्यूशन क्रिएट कर पाते हैं। अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो मार्केट में एक्चुअल एज सिर्फ स्पीड से नहीं, एग्जीक्यूशन क्वालिटी से ही बनता है। फास्ट डिसीजन लेना इजी होता है, लेकिन कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। और ऑनेस्टली बोल्ड ट्रेड जैसा ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क उन ट्रेडर्स के लिए इंटरेस्टिंग फील हो सकता है जो मार्केट को रैंडम हाइप के बजाय स्ट्रक्चर्ड वे में ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अगर आप भी इसे पर्सनल एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लेमन ऐप का लिंक मेंशन कर दिया है। केवाईसी और बेसिक सेटअप कंप्लीट करने के बाद इन सारे फीचर्स को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली एक्साइटमेंट में जंप करने के बजाय पहले ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना ज़्यादा ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा।
क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है जो मार्केट को सिर्फ अर्निंग सोर्स नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन प्रोसेस की तरह ट्रीट करता है। बाकी आपको आज का ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हो तो नेक्स्ट भी ऐसे ही डिटेल वीडियो आने वाली, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।